वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है, जो कि क्लास 6 का है। हम बुक है ऑस्कर साइंस क्लास 6, जिसका चैप्टर नंबर हम 6 ले रहे हैं, थिंग्स अराउंड अस, जो चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं। तो उसके बारे में आज जानेंगे। तो इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव टू लर्न जो है, देखेंगे क्या, टू नो एंड अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट और सराउंडिंग वी लिव इन आर मेड अप ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारे चारों तरफ है, ये जो है कि जहां हम रहते हैं, तो वो किस चीज से बना हुआ? दोनों ही चीजों से बना हुआ, लिविंग थिंग्स से भी और नॉन लिविंग थिंग्स से भी। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है टू लर्न अबाउट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, और हम जानेंगे लिविंग थिंग्स की वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, विभिन्न विशेषताओं के बारे में जानेंगे, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग थिंग्स की, उसके बारे में जानेंगे। थर्ड पॉइंट है टू लर्न अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, और नॉन लिविंग थिंग्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। और फोर्थ पॉइंट है हमारा टू अंडरस्टैंड द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और हम इसमें जानेंगे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्या है इसके अंदर। तो फर्स्ट देखेंगे, इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। देखेंगे आप क्या है, व्हेन यू गो द पार्क टू प्ले और गो टू स्कूल टू स्टडी, यू सी मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देयर। दे कैन बी बुक्स, tables, plants, birds, pets, buses, car, and many more things. There are countless things around you. If you observe them carefully, some of them are living and some are non-living things. आप जब पार्क जाते हैं या स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आप अपने चारों तरफ बहुत सारी चीजें देखेंगे जो कि काउंटलेस है। जैसे कि आप देखेंगे, किताबें देखेंगे, टेबल्स देखेंगे, और क्या कहते हैं, पेड़ पौधे देखेंगे, और परिंदे देखेंगे, पेट्स देखेंगे, मतलब पालतू जानवर देखेंगे आप, बसेज है, कार है, और बहुत सारी चीजें जो आप आसपास अपने देखते हैं, जो कि काउंटलेस है, उनकी हम गिनती नहीं कर सकते। तो यू ऑब्जर्व देम केयरफुली, अगर आप उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक उन्हें क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो। ठीक। सम ऑफ देम आर लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग, उसमें से कुछ जो चीजें होंगी लिविंग होंगी, और कुछ चीजें जो क्या होंगी, नॉन लिविंग थिंग्स होंगी। अब देखते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स आर दोज थिंग्स विच कैन ग्रो, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस। क्या है, लिविंग थिंग्स उन चीजों को कहते हैं जो कि ग्रो करती हैं, मतलब उनके अंदर विकास होता है, वृद्धि होती है, ब्रीथ सांस लेती हैं, एंड रिप्रोड्यूस अपने जैसा बनाती हैं। सच एज प्लांट्स, जैसे कि प्लांट्स पेड़ पौधे हो गए, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स क्या, मनुष्य हो गए, और जानवर हो गए, वगैरह वगैरह। Whereas non-living things are those which cannot grow, breathe or reproduce, such as stone, TV, glass, etc. क्या है, नॉन लिविंग थिंग किन्हें कहते हैं? ना तो वो ग्रो कर सकते हैं, ना ही ब्रीथ कर सकते हैं, ना ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि स्टोन हो गए, मतलब पत्थर, टीवी हो गया, ग्लास हो गए, ये सारी चीजें क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, ब्रीथ करती है, रिप्रोड्यूस करती है, मगर नॉन लिविंग थिंग इनमें से कुछ नहीं करती। यही दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब देखेंगे आप कुछ जैसे कि अमेजिंग फैक्ट टू नो, कुछ हैरत की बात देखिए। सम नॉन लिविंग थिंग्स शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी चीजें होती हैं जो कि लिविंग थिंग जैसी कैरेक्टरिस्टिक शो करती हैं। सच एज फैन, जैसे कि फैन, पंखा जो होता है। इट कैन मूव, वो क्या करता है, मूव करता है, क्योंकि जानदार चीजें भी मूव करती हैं। कार नीड्स टू बी फेड विद पेट्रोल इन ऑर्डर टू मूव, और क्या है, उसे क्या है, कार को क्या चाहिए, खाने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए, जिससे कि वो चलती है। ठीक है। तो अब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जो नॉन लिविंग थिंग्स की जो लिविंग थिंग्स से मैच करती हैं। ठीक है। अब देखते हैं एक्टिविटी फर्स्ट है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, आपको कुछ दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। हेयर आर लिस्ट ऑफ वेरियस थिंग्स दैट यू सी अराउंड यू एवरी डे, कुछ चीजें दी गई, उनकी लिस्ट दी गई है जो आप अपने हर रोज अपने आसपास देखते हो। डिवाइड दिस थिंग्स इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन द चार्ट गिवन बिलो। आपको इस चार्ट, ये जो लिस्ट दी गई है, इसके अंदर से आपको इस चार्ट के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग जो चीज है, उन्हें आपको लिविंग वाले में जो लिविंग है, जैसे कि पैरट है, ट्री है, लिविंग है, टीवी है, ये इसके अंदर लिख देंगे नॉन लिविंग थिंग के अंदर। बस है, फैन है, ये क्या है, नॉन लिविंग है। फ्रॉग है, लिविंग है। मोटरसाइकिल नॉन लिविंग है। फिश लिविंग है। हॉर्स लिविंग है। इस तरीके से आपको इस टेबल के अंदर फिल करना है। नेक्स्ट देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स।
वी आर सराउंडेड बाय लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं किससे, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, सारे एनिमल और प्लांट क्या है, लिविंग थिंग्स है। ठीक है, जितने भी जानवर हैं और मनुष्य हैं और पेड़ पौधे हैं, सब क्या है, लिविंग थिंग्स है। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दीज लिविंग थिंग्स, बायोलॉजी क्या है, किस चीज का अध्ययन है, इन लिविंग थिंग्स के बारे में जानने के लिए, उनकी स्टडी करने, लिविंग थिंग्स के जानने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए हम उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बायोलॉजी। बायोलॉजी कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड होता है, बायो और लोगस। बायो मीन्स होता है लाइफ, लोगस के माने होते हैं स्टडी, तो इसका मतलब क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ, है ना। और a cat playing with a ball is obviously living, क्या है कि एक बिल्ली जो है किससे खेल रही है, बॉल से खेल रही है, तो आप पता आपको नजर आएगा यहाँ पे ये लिविंग है, क्योंकि नॉन लिविंग चीज तो खेलेगी नहीं। अ पिजन फ्लाइंग फ्रॉम ट्री टू ट्री, और एक कबूतर जो है एक पेड़ से दूसरे पेड़ उड़ता है, इज आल्सो अ लिविंग थिंग, ये भी क्या है, लिविंग थिंग है। समटाइम इट इज नॉट टू इजी टू डिसाइड दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बट दे डू नॉट प्ले विद बॉल्स और फ्लाई, क्या है, क्या कहा है इन्होंने, समटाइम्स इट इज नॉट टू इजी टू डिसाइड दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बट दे डू नॉट प्ले और बॉल। आपको कभी कभी ये बहुत मुश्किल हो जाता है कहना कि प्लांट ना तो खेलता है और ना ही वो इधर से उधर जाता है। जैसे हम बिल्ली जो है बॉल से खेल रही है और कबूतर जो है एक पेड़ से दूसरे पेड़ जा रहा है, तो मगर प्लांट तो ऐसा नहीं करता, तो ये डिसाइड करना बहुत ज्यादा दिक्कत वाला हो जाता है कि क्या प्लांट लिविंग है या नहीं है। If something is living, it will display all the 7 characteristics given below. इसके अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 7 कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इसे बिल्कुल डिस्प्ले कर देती हैं, हाँ भी क्या है ये लिविंग में है। किसी भी चीज को डिसाइड करने के लिए ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, उसके अंदर ऐसी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि उसे डिस्प्ले कर देती हैं कि हाँ भाई जो है ये लिविंग थिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल, अ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, मतलब एक छोटी सी इकाई है लाइफ की। जैसे कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए एक छोटी ईंट की जरूरत होती है, ईंट रखते रखते क्या है एक बिल्डिंग तैयार हो जाती है। तो एक बिल्डिंग की जो छोटी जो इकाई होती है वो क्या होती है, ब्रिक्स होती है, ईंट होती है। ऐसी एक लाइफ की जो इकाई होती है छोटी, वो क्या होती है, सेल होती है। अ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए हम इसके डेफिनेशन यूं भी कह सकते हैं, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, जितनी भी लिविंग थिंग्स है किसके बने हुए हुए, सेल्स के बने हुए। सम लिविंग थिंग्स आर कंपोज ऑफ ओनली वन सेल एंड सम आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। कुछ लिविंग थिंग जो है एक ही सेल के बने हुए हैं और कुछ लिविंग थिंग जो है बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं। Those living things which are made up of only one cells are known as unicellular organism, और जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल के बने होते हैं तो हम उनके कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जांपल जैसे कि पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये किसके एग्जांपल हो गए, यूनिसेलुलर के। आपको कुछ का स्ट्रक्चर भी दिया गया है, ये पैरामीशियम का है, इस तरीके से अमीबा का है, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया का है, और क्या कहते हैं आपको यूग्लिना वगैरह, हाँ यूग्लिना भी एक क्या है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। Those living things which are made up of millions of cells are known as multicellular। वो living things जो कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स के बने हुए, बहुत है अरबों खरबों सेल्स के बने हुए हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जांपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मैंगो प्लांट, रोज, पी प्लांट, डॉग, हाउस फ्लाई, ह्यूमन बींग्स, etc। बहुत सारे एग्जाम आपके आसपास बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो कि मल्टी सेलुलर हैं, ठीक है। क्योंकि यूनिसेलुलर जो है हमें नेकेडाइज नजर नहीं आती, यूनिसेलुलर जो है हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, उसे हम नेकेडाइज नहीं देख सकते। और आसपास जो हमारी जितनी भी जानदार चीजें मोस्टली वो सब क्या है, मल्टी सेलुलर हैं। द बिगर द एनिमल द ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल, जितना बड़ा एनिमल होगा उतने ही ज्यादा उसके अंदर सेल्स होंगे दैट मेक अप इट्स बॉडी, उसकी बॉडी को बनाने के लिए। बट दे आर आल्सो बिगिन देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल, क्या है, हाँ कोई किसी की भी लाइफ जो है किससे शुरुआत होती है, एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। अब सेकंड, ये तो सेल हो गया। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट जो है इसका 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके अंदर ये चीज पाई जाएंगी, तो वो क्या होगी, लिविंग थिंग्स होगी। ग्रोथ, ऑल लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, सारी लिविंग थिंग्स जो है क्या करती है, ग्रो करती है, उनके अंदर विकास होता है, वृद्धि होती है। दिस मीन्स दे इंक्रीज देयर साइज, इसका मतलब वो उसके अंदर उसके साइज में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है।
इंक्रीज होती है, वृद्धि होती है। दे कैन ग्रो टॉलर एंड वाइडर, वो बहुत लंबे भी होते चले जाते हैं और वाइडर चौड़े भी होते चले जाते हैं, मोटे भी होते चले जाते हैं। सीडलिंग ग्रो इनटू बिगर प्लांट, एक सीडलिंग जो है छोटा सा एक पौधा है, एक जो बीज है वो एक बड़े प्लांट में तब्दील हो जाता है। प्लांट्स आल्सो ग्रो टॉलर एंड वाइडर, और प्लांट जो है बहुत लंबा और चौड़ा होता चला जाता है। बेबी एनिमल्स ग्रो इनटू एडल्ट एनिमल, और बेबी एनिमल जो है एक एडल्ट एनिमल में बदल जाता है। एनिमल्स and human stop growing after they have a reached a certain size। क्या है, एनिमल और ह्यूमन जो है उनकी ग्रोथ जो है एक साइज पर या एक सर्टेन एज पर जाके उनकी जो ग्रोथ है स्टॉप हो जाती है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पर इसका। नेक्स्ट पेज पे क्या है हमारा, वेयर प्लांट कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। क्या है, हाँ प्लांट, जबकि प्लांट जो है पूरी जिंदगी जो है उसके अंदर क्या होता रहता है, ग्रोथ होती रहती है। प्लांट इंक्रीज देयर साइज इन ऑल डायरेक्शन, और उसकी जो ग्रोथ है वो ऑल डायरेक्शन में होती रहती है। देयर शेप्स कीप्स चेंजिंग ऑल द टाइम, और उसकी शेप जो है हर वक्त जो है हर समय जो है चेंज होती रहती है। मतलब आप पेड़ को काट देते हैं फिर वो उसका ग्रोथ हो जाती है, तो इसकी होल लाइफ जो है वो उसकी ग्रोथ होती चली जाती है, और वो होल डायरेक्शन में, उसके चारों डायरेक्शन में, हर तरीके की डायरेक्शन में क्या उसकी ग्रोथ होती है। एनिमल कैन ओनली इंक्रीज देयर साइज इन अ डेफिनेट शेप, और एनिमल जो है एक डेफिनेट शेप में ही उसका साइज जो है इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे क्या, रेस्पायर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड, अभी हमने क्या बताया, ग्रोथ बताया, वो सेल बताया, फिर ग्रोथ बताया, फिर इसके बाद हमने क्या, रेस्पायर। जो थर्ड पॉइंट है उसका कैरेक्टरिस्टिक का, रेस्पायर मतलब श्वास है ना, सांस लेना जो होता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव, सभी जानदार को क्या है, जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, किसकी, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। दे यूज ऑक्सीजन टू टर्न फूड इनटू एनर्जी, और उन्हें जरूरत होती है ऑक्सीजन की अपने फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। दिस एनर्जी यूज टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। एनिमल्स एंड प्लांट एक्सचेंज गैसेस बिटवीन देमसेल्फ एंड देयर सराउंड। क्या है, दिस एनर्जी यूज टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी, और जो एनर्जी जो वो फूड से हासिल करता है उससे उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कि उसकी बॉडी के अंदर परफॉर्म करती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज जो है। ठीक है, टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, वो क्या है, किससे हासिल करता है, एयर से। एनिमल्स एंड प्लांट एक्सचेंज, हवा से हासिल करते हैं। एनिमल एंड प्लांट एक्सचेंज गैसेज, एनिमल और प्लांट जो है गैसेस का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं बिटवीन देमसेल्फ, आपस में, एंड देयर सराउंडिंग, और अपने आसपास से। ह्यूमन ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट, क्या है, वो ऑक्सीजन लेता है, ह्यूमन जो है ऑक्सीजन लेता है, एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, निकालता है। ठीक है ना, वो क्या करता है, नाक के द्वारा क्या है, नॉस्ट्रिल के द्वारा ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। वेयरएज प्लांट ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीथ आउट ऑक्सीजन, और प्लांट जो होता है ब्रीथ इन करता है ऑक्सीजन को और ब्रीथ आउट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो सांस लेता है प्लांट तो वो ऑक्सीजन को वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को बाहर करता है। प्लांट आल्सो रेस्पायर थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स इन द लीव्स नॉन एज स्टोमेटा, और प्लांट जो है वो किस तरीके से रेस्पायर करता है, उसके अंदर स्मॉल ओपनिंग होती है, एक होल होता है, छिद्र होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसके पत्तियों के अंदर स्टोमेटा, उसके द्वारा ही इन गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का। अब इसका फोर्थ पॉइंट देखेंगे, फूड। फूड सभी के लिए आवश्यकता है, फूड की देखेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, दे नीड फूड टू सप्लाई देमसेल्फ विद द एनर्जी, क्या है, विद द एनर्जी। क्या है, सभी जानदार को किसकी जरूरत होती है, फूड की जरूरत है। दे नीड फॉर टू सप्लाई देमसेल्फ विद एनर्जी, और उसे खाने की जरूरत होती है ताकि वो उसे एनर्जी की सप्लाई हो सके। फूड हेल्प्स द बॉडी ग्रोथ एज वेल एज इट्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और फूड जो है किस चीज में हेल्प करता है, उसकी बॉडी की ग्रोथ में, उसके रिपेयर में और उसके मेंटेनेंस में। एनिमल डू नॉट मेक देयर ओन फूड, एनिमल जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे फीड ऑन अदर एनिमल्स एंड ऑन प्लांट्स, वो दूसरे जानवरों पर और क्या करते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, फूड के लिए। दे आर नोन एज हेट्रोट्रॉफ्स, इसलिए उन्हें कहा जाता है, हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। मोस्ट ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड,
ज्यादातर जो ग्रीन प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं। दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर कहा जाता है, और ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। तो ये क्या था फूड के बारे में। ये अभी तक हमने कितनी कैरेक्टरिस्टिक बताई, 4 कैरेक्टरिस्टिक बता चुके हैं हम। और ये क्या है, किसके अंदर होती है, सब लिविंग बींग्स के अंदर होती है, और नॉन लिविंग के अंदर ये चीज नहीं होती। ये चीज जिसके अंदर पाई जाएगी तो वो क्या होगा, लिविंग होगा। अब इसकी 5th पॉइंट देखेंगे, मूव एंड रेस्पॉन्स। मूव करता है और उसका रेस्पॉन्स करता है। देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स मूव, सभी लिविंग थिंग जो है मूव करते हैं। लिविंग थिंग्स मूव इन ऑर्डर टू सर्वाइव, और वो क्यों मूव करते हैं, सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। प्लांट मूव सम पार्ट्स ऑफ देमसेल्फ, और प्लांट जो है अपना कुछ हिस्सा जो है अपने मूव कराता है, करता है। दे मूव व्हेन दे आर ग्रोइंग, जब वो बढ़ रहा होता है, उसकी विकास हो रहा होता है, तो जब वो मूव करता है ना। प्लांट्स, क्योंकि बीज हमने जमीन में डाला मिट्टी के अंदर, मगर उसका जो प्लांट है किस तरफ निकलता है, ऊपर की तरफ को निकलता है, तो उसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना, तो मूव कर रहा है, ये क्या है, मूवमेंट है। दे मूव व्हेन दे आर ग्रोइंग, प्लांट डू नॉट मूव देयर पोजीशन, हाँ वो अपनी पोजीशन को तो चेंज नहीं करता। प्लांट मूव देयर रूट्स टूवर्ड वाटर एंड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और प्लांट जो है अपनी रूट को पानी की तरफ या सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ को क्या करता है, मूव करता है। दे मूव देयर स्टेम एंड लीव्स टूवर्ड्स लाइट, वो अपने तने और अपनी पत्तियों को किस तरफ मूव कराता है, लाइट की तरफ। एनिमल मूव टू कीप देमसेल्फ सेफ एंड टू लुक फॉर फूड, और वो क्या कहता है, और एनिमल क्यों मूव करते हैं, अपने आप को सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, और भोजन के लिए, खाने के लिए। सम एनिमल्स मूव ऑन लैंड, सम इन एयर एंड सम इन वाटर, कुछ एनिमल जो है लैंड पर मूव करते हैं, कुछ एनिमल हवा में करते हैं, कुछ एनिमल पानी में करते हैं। अब देखते हैं हम, ऑल लिविंग थिंग्स रिएक्ट टू स्टिमुलाई, इसका ये 6 पॉइंट देखेंगे आप, देखेंगे ऑल लिविंग थिंग्स रिएक्ट टू स्टिमुलाई क्या है, दिस मींस दे आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग एंड रिएक्ट देम। स्टिमुलाई क्या है, एक्शन, जैसे उसके अंदर कोई चीज, आप जैसे आपकी बॉडी से कोई गर्म चीज टच हुई तो फौरन ही आपकी बॉडी जो है वहां से हट जाती है। तो ये क्या है, ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टिमुलाई। जैसी कोई चीज टच हुई और आपने उसे वहां से अपने आप को हटा लिया, तो उसका क्या हुआ, ये सेंसिटिव पार्ट हुआ आपकी बॉडी का। स्किन जो है एक सेंसिटिव पार्ट है, जो कि जैसे कोई खतरा होता है तो वहां से वो हट जाता है। तो ऐसी सभी जानवरों के अंदर और प्लांट्स के अंदर भी होता है। ऑल लिविंग थिंग्स रिएक्ट टू स्टिमुलाई, दिस मींस दे आर सेंसिटिव टू चेंज इन देयर सराउंडिंग एंड रिएक्ट टू देम। जैसे उनके कोई चीज चेंज, उनके सराउंडिंग में कोई चीज चेंजेस होती है, सेंसिटिव चेंज होता है, तो वो फौरन ही उसके क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं उसके प्रति। विच शिवर when it is cold, जब आपको ठंड लगती है तो आप क्या कहते हैं, कपकपाते हैं। मोस्ट एनिमल आर वेरी सेंसिटिव टू व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम, बहुत सारे एनिमल जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि उनके चारों तरफ क्या हो रहा है। सम एनिमल्स हैव कॉम्प्लिकेटेड नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन, कुछ एनिमल का जो है नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पेचीदा होता है, और उनका ब्रेन भी। दे हैव अ सेंस ऑफ टेस्ट, साइट, हियरिंग, टच एंड स्मेल, जैसे कि कुछ का जो सेंस है क्या होता है, टेस्ट मतलब जायका, साइट उनकी नजर, हियरिंग उन्हें सुनने की ताकत, टच उन्हें छूने की, और क्या स्मेल सूंघने की। प्लांट आल्सो रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, बट प्लांट भी क्या है, रेस्पॉन्ड करता है स्टिमुलाई का, बट इन अ डिफरेंट वे देन एनिमल्स। क्या है, प्लांट के अंदर भी स्टिमुलाई होता है, उसका रेस्पॉन्स करता है, जैसे उसे कोई सेंसिटिव चेंजेस नजर आते हैं उसके आसपास, तो उसका वो भी क्या कहता है, रेस्पॉन्स करता है, बट इन डिफरेंट वे देन एनिमल्स, एनिमल्स से अलग तरीके से। सम प्लांट टर्न टूवर्ड्स द सनलाइट, कुछ प्लांट जो है किसकी तरफ को टर्न करते हैं, सनलाइट की तरफ। फॉर एग्जांपल सनफ्लावर, अ प्लांट दैट रेस्पॉन्ड्स टू ह्यूमन फिंगर, इट टच मी नॉट, जैसे छुई मुई का प्लांट होता है, वो क्या होता है, जिसे हम कहते हैं छुई मुई, नॉर्मली उसे अगर कोई ह्यूमन बीइंग है अपनी फिंगर से टच करता है तो क्या हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है, दूसरी उसमें पोजीशन चेंज कर लेता है। प्लांट दैट रेस्पॉन्ड टू ह्यूमन फिंगर्स इज टच मी नॉट, देयर रूट्स सेंस एंड मूव टूवर्ड्स द वाटर, और उसकी रूट जो है किस तरफ को हो जाती है, और प्लांट की रूट्स किस तरफ को हो जाती है, कहाँ हो जाती है, वो वाटर की तरफ जाती है। अगर उसे पानी दिया, रूट्स क्या है,
आपने देखा रेस्पॉन्स का जो मामला है प्लांट के अंदर भी बिल्कुल एनिमल्स अलग होता है, जैसे किसी ह्यूमन बींग ने उसे फिंगर से टच करा तो उसके अंदर उसके पत्तियां जो है झुक जाती हैं, हो जाती हैं, और कुछ प्लांट जो है रूट्स जो होती हैं उनकी क्या करती है, पानी जिधर पानी होता है उसकी तरफ को मूव करती हैं, रेस्पॉन्ड करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो लास्ट वन है इसका ये, हाँ ये फिफ्थ पार्ट था इसी का, फिफ्थ का सेकंड था मूव एंड रेस्पॉन्स। अब इसके बाद है रिप्रोड्यूस, इसका सिक्स पार्ट जो है, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन यंग्स। क्या है, जितने भी जानदार होते हैं वो अपने जैसे को क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, अपने यंग वंस। ठीक है, ह्यूमन गिव बर्थ टू बेबीज, ह्यूमन जो है बेबीज को बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं। कैट प्रोड्यूस किचन, और क्या बिल्लियां भी जो है, जो बिल्ली जो होती है वो अपने जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें क्या करती है, बर्थ देती है उनकी, है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं, किचन कहते हैं। एंड पीजन्स ले एग्स, और कहते हैं, और जो कबूतर जो होते हैं वो अंडे देते हैं। प्लांट आल्सो रिप्रोड्यूस, और प्लांट भी जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे बनाते हैं। कैसे, उनके जो फ्रूट जो होते हैं उसके अंदर जो सीड्स होते हैं, वो सीड जो होते हैं उन एक तरीके से उसके अंदर बेबी प्लांट होता है सीड के अंदर। उस सीड को हम जब मिट्टी के अंदर लगाते हैं तो उसके अंदर एक न्यू प्लांट जो है ग्रो करता है। मैनी प्लांट प्रोड्यूस सीड्स विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट। ज्यादातर जो पौधे हैं वो क्या सीड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और उसी सीड के जरिए जो है न्यू प्लांट जो है जर्मिनेट करता है। दिस मीन्स दैट लिविंग थिंग्स कैन मेक मोर ऑफ देयर ओन काइंड। सम प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स। फॉर एग्जांपल, a potato reproduce through a bud. Some plants also reproduce through cutting, for example rose। है, कुछ तो प्लांट जो है सीड के जरिए से ग्रो करा देते हैं उनके न्यू वन, और कुछ प्लांट जो है उसके पार्ट से ही, जैसे पोटैटो है, पोटैटो को क्या करते हैं, उसके अंदर जो बड होती है उसकी कटिंग करके हम मिट्टी के अंदर लगाते हैं, ठीक है, फील्ड के अंदर लगाते हैं, जिससे कि एक नया प्लांट पोटैटो को निकलता है और उसके नए पोटैटो आते हैं। इसी तरीके से रोज है, रोज के अंदर भी क्या है, कटिंग करके उसकी जो स्टेम है उसकी कटिंग करके दूसरी जगह लगा देते हो तो एक नया प्लांट बन जाता है। तो सीड के अलावा और भी मेथड्स होते हैं उसके जर्मिनेशन के, न्यू प्लांट के अंदर कराने के, तो वो आपको बताया भी है ना। सीड्स के अलावा जैसे कि आपको पोटैटो के अंदर बड्स के जरिए होता है, रोज के अंदर उसकी स्टेम को कट करके दूसरी जगह लगा देते हैं तो नया होता है। अब इसका नेक्स्ट पेज देखेंगे आप, नेक्स्ट देखेंगे एक्सक्रीशन, उसका लास्ट वन जो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ऑल लिविंग थिंग्स इनटेक फूड बट ओनली अ पार्ट ऑफ इट्स यूटिलाइज। क्या है, सभी जानदार जो है खाना या भोजन लेते हैं, उसका कुछ पार्ट जो है वो यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। द रेस्ट ऑफ इट हैज टू बी रिमूव बाय द बॉडी एज वेस्ट। उसका जो बाकी बचा हुआ वाला पार्ट है वो वेस्ट के रूप में, वेस्ट की शक्ल में उसे क्या कर देते हैं, बॉडी से रिमूव कर देते हैं। लिविंग थिंग्स हैव टू रिमूव द हार्मफुल harmful effects of waste product and this process known as excretion। जो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। खाना लिया, खाना लेने के बाद जो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो बॉडी ने डाइजेस्ट करी, डाइजेस्ट करने के बाद वो उसके अंदर यूटिलाइज हो गई, जो वेस्ट रह गया, जो रिमेनिंग रह गया वो वेस्ट प्रोडक्ट कहलाया गया, उसे जो है रिमूव कर दिया गया बॉडी से। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं, एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन। These waste are removed from the body in the form of sweat, urine and water vapor in the form of exhaled hair। और ये जो वेस्ट है किसकी शक्ल में आ सकता है, पसीने की शक्ल में, यूरिन की शक्ल में, और क्या है, वाटर वेपर, मतलब बात की शक्ल में। हम बात करते तो हमारे मुंह से क्या है, वेपर से निकलती है ना, तो उसकी शक्ल में जो कि हवा के अंदर एक्सेल हो जाती है, निकल जाती है। सिमिलरली प्लांट आल्सो प्रोड्यूस वेस्ट बट ओनली इन अ स्मॉल अमाउंट। इसी तरीके से प्लांट के अंदर भी वेस्ट जो है प्रोड्यूस होता है, मगर वो स्मॉल अमाउंट में। दे डू नॉट पॉजेस ऑर्गन टू रिमूव इट, सो दे स्टोर इट इन सम ऑफ देयर सेल्स आफ्टर दे हैव टर्न्ड इट इनटू अ हार्मलेस सब्सटेंसेस। दे एक्सक्रीटेड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर फ्रॉम स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा प्रेजेंट इन देयर लीव्स एंड स्टेम। क्या होता है, वो अपने उसके अंदर बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, और वो क्या होता है, उसे हम किस शक्ल में निकालते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में निकाल देते हैं, या वाटर वेपर की शक्ल में वो जो है उससे निकल जाता है पत्तियों के जरिए स्टोमाटा के अंदर से,
ठीक है, पत्तियों के अंदर क्या होता है, लीव्स के अंदर क्या होता है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं, उसके जरिए वो वाटर वेपर की शक्ल में या स्टेम में से भी वो निकल जाता है। अब देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। सैंड, वुड एंड ग्लास आर और नॉन लिविंग थिंग्स। क्या है, रेत है, लकड़ी है, ग्लास है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन ऑफ देम शो एनी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक लिस्टेड अबव इन द लिविंग थिंग्स। इनमें से कोई भी, हमने जो ऊपर 7 कैरेक्टरिस्टिक बताई, इनमें से कोई भी चीज जो है क्या है, नहीं होती इनके अंदर। तो ये क्या सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। फर्स्ट कम दोज व्हिच वर नेवर पार्ट of a living things such as stone and gold, chalk and powder। नॉन लिविंग थिंग्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कुछ तो यह है कि कुछ नॉन लिविंग थिंग जो है उनका कोई लिविंग थिंग से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि क्या हो गया, स्टोन हो गया, गोल्ड हो गया, चॉक पाउडर हो गया, ठीक है, इसका जो है लिविंग थिंग से कुछ लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, द सेकंड ग्रुप, जो हमने नॉन लिविंग को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, तो सेकंड ग्रुप क्या है, आर दोज व्हिच वर वंस अ पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। क्या है, वो क्या है, लिविंग थिंग्स का कुछ ना कुछ हिस्सा रहा है पहले। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल इज अ गुड एग्जांपल। क्या है, कोल जो है, कोयला जो है, गुड एग्जांपल है किसका, नॉन लिविंग था, जो कभी जो है लिविंग थिंग का पार्ट रहा होगा। इट वाज फॉर्म्ड व्हेन ट्रीज डाइड एंड सैंक इनटू द सॉफ्ट ग्राउंड। कभी वो पेड़ मर गया होगा, डाई हो गया होगा, और वो सॉफ्ट ग्राउंड के अंदर दफन हो गया होगा। दिस हैपेंड मेनी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो व्हेन द अर्थ was covered with forest। पेपर इज क्या है, तो वो जमीन जो है वो बहुत ज्यादा मिट्टी से और बहुत सारे लेयर उस पर आ गई होंगी और लाखों साल उस पर गुजर गए होंगे, तो उसके बाद उस पर जंगलात हो गए होंगे, तो तब ये जो है ये धीरे धीरे जो है वो प्लांट जो है किस चीज में कन्वर्ट हो गए होंगे, कोल के अंदर। पेपर इज नॉन लिविंग, जिसे हम फॉसिल्स कहते हैं, ठीक है ना। पेपर इज एन नॉन लिविंग बट इट इज आल्सो मेड फ्रॉम ट्रीज। पेपर क्या है, नॉन लिविंग है, मगर किससे बनता है, वो ट्रीज से बनता है। जैम इज आल्सो नॉन लिविंग। जैम क्या है, जो हम खाते हैं ब्रेड पर लगा के, वो क्या है, नॉन लिविंग है, मगर वो किससे बनता है, मेड फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ अ प्लांट। और वो किससे बनते हैं, फ्रूट ऑफ प्लांट से बनते हैं, प्लांट्स के फलों से बनते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सिमिलरिटीज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सिमिलरिटीज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या समानताएं होती हैं। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही मैटर के बने होते हैं। एंड वी नो दैट मैटर पॉजेस मास। क्या है, मैटर जो है पॉजेस करता है मास से। शेप एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। शेप एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, वो क्या करता है, शेप और ऑक्यूपाई स्पेस करता है। वो उसके अंदर शेप, वजन भी होता है, शेप भी होती है, और वो जगह को भी क्या करता है, घेरता है। बोथ है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स कॉल्ड सेल्स इन द लिविंग एंड मॉलिक्यूल्स इन द नॉन लिविंग थिंग्स। बोथ जो है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, दोनों की क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, दोनों किसी न किसी चीज से बने हैं। कॉल्ड सेल, जिसे कि हम सेल कहते हैं, ठीक है, इन द लिविंग एंड मॉलिक्यूल इन द नॉन लिविंग। लिविंग, जो लिविंग के अंदर क्या होता है, जो बेसिक यूनिट होती है सेल होती है, और नॉन लिविंग के अंदर क्या होती है, वो मॉलिक्यूल होती है। डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स, सच एज ग्रोथ, intake of food, reproduction, response to stimuli and excretion। अब देखें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आर नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट नहीं होती, जैसे कि ग्रोथ है, इंटेक ऑफ फूड है, रिप्रोडक्शन है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड एक्सक्रीशन है, ठीक है। ग्रोथ है, इंटेक फूड है, रिप्रोडक्शन है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है, और एक्सक्रीशन है। ये चीज जो है लिविंग थिंग्स में होती है, और इनमें से कुछ चीजें जो है नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती। वाइल सम नॉन लिविंग थिंग्स शो सम कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज मूवमेंट, growth, for example crystal can grow, a car can move, but they are non living organism। क्या है, देखें डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दैट आर नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स, सच एज ग्रोथ, इंटेक ऑफ फूड, रिप्रोडक्शन, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई and excretion, while some non-living things show some characteristics such as movement and growth. For example, crystal can grow, a car can move, but they are non-living organism। क्या है, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिविंग थिंग्स के अंदर, जैसे कि ये ग्रोथ है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, इंटेक ऑफ फूड है, रिप्रोडक्शन है,
एक्सक्रीशन है, मगर इनमें से कुछ चीजें तो नॉन लिविंग में होती है, जैसे कि ग्रोथ है, ठीक है, और क्या है वो मूव भी कर लेते हैं, जैसे कि कार है मूव करती है, क्रिस्टल ग्रो करते हैं, मगर सारी चीजें जो हैं, जो जैसे कि रिप्रोडक्शन है, रिप्रोड्यूस है, ठीक है, एक्सक्रीशन है, वो इसके अंदर नहीं होता है। ठीक, इस तरीके से आपका जो चैप्टर है फिनिश होता है। इसके अंदर कुछ आपकी एक्सरसाइज है, कुछ न्यू टर्म्स दिए गए हैं आपको, जैसे बायोलॉजी, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, स्टोमेटा, हेटेरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, स्टिमुलाई, एक्सक्रीशन, इसके बारे में अच्छे से रीडिंग करेंगे। नाउ यू नो दिया गया है, इसे भी अच्छे से रीडिंग करेंगे आप, ठीक है। फिर इसके बाद जो एक्सरसाइज दी गई है आपको इसे करना है अच्छे से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, ठीक है। एक्सप्लेन ब्रीफली विद द एग्जाम्पल, और आप इसे एक्सप्लेन ब्रीफली एग्जाम्पल के साथ इसे समझाना है। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट है डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंशिएट करना है। व्हेन डज द ग्रोथ स्टॉप इन लिविंग थिंग्स, और क्या होती है जब लिविंग थिंग्स में क्या हो जाती है, स्टॉप ग्रोथ ग्रोथ जो है स्टॉप हो जाती है। व्हेन डज द ग्रोथ स्टॉप इन लिविंग थिंग्स, कब जो है लिविंग थिंग्स में ग्रोथ जो है स्टॉप हो जाती है, ये आपको बताना है। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज रेस्पिरेशन नेसेसरी, रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फूड, फूड का क्या फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, कैन प्लांट मूव, क्या प्लांट मूव कर सकते हैं, एक्सप्लेन व्हाई, क्यों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो रिप्रोडक्शन, क्या होता है जब कोई रिप्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब क्या होगा जब रिप्रोडक्शन नहीं होगा, कोई जो है यंग वंस को बर्थ नहीं करेगा, अपने जैसा नहीं बनाएगा, तो क्या होगा, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 8 है, इन व्हाट ऑल फॉर्म्स कैन बेस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, क्या है इन किस किस फॉर्म के अंदर जो है ह्यूमन बॉडी से वेस्ट जो है रिमूव होता है। क्वेश्चन नंबर 9, राइट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या डिफरेंसेस है, ये आपको लिखना है, ठीक है। इसका बी पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है, इसे अच्छे से आपको चैप्टर की रीडिंग करेंगे तो आप ये फिल करेंगे। फिर इसके बाद मैच द फॉलोइंग है, कॉलम ए और कॉलम बी करके आप इसे अच्छे से मैचिंग करेंगे। जैसे कि यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर किससे होगा, पैरामीशियम से, क्यों, और रिमूवल ऑफ वेस्ट क्या है, एक्सक्रीशन है। ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ क्या होगी, किसके अंदर होती है, प्लांट के अंदर होती है, प्लांट के अंदर हमेशा ग्रोथ होती रहती है। इनहेल, इनहेल क्या होता है, किस चीज को, कौन सी गैस बाहर निकाली जाती है, ऑक्सीजन, स्टिमुलाई, ठीक है, ऑक्सीजन निकाली जाती है। इनहेल, कौन सी करी जाती है, इनहेल, इनहेल के माने होते हैं लेना, इनटेक ऑफ गैस, कौन सी गैस ली जाती है। एक्सहेल माने क्या होती है, निकालना, इनहेल माने लेना, तो इनहेल कौन सी गैस ली जाती है, ऑक्सीजन। इनहेल कौन सी गैस ली जाती है, कौन सी गैस अंदर ली जाती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी गैस अंदर जाती है, ऑक्सीजन जाती है। और कौन सी गैस, एक्सहेल, कौन सी गैस बाहर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस चीज का, तो इनहेल मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का लेना, इनहेल माने लेना, गैस का अंदर की तरफ लेना है, ठीक है। तो वो कौन सी हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ठीक है। स्टिमुलाई, इसका क्या, टच मी नॉट, ठीक। अब इस तरीके से आपको पार्ट डी दिया गया है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, ये आपको करना है। लिविंग थिंग रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, या लिविंग थिंग जो है रेस्पॉन्स करती है स्टिमुलस का। सनफ्लावर डज नॉट मूव टूवर्ड्स सन, सनफ्लावर जो है सन की तरफ मूव नहीं करता। व्हाइल ब्रीथिंग वी एक्सहेल ऑक्सीजन, जब हम सांस लेते हैं तो क्या ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं बताया था कौन सी गैस लेते हैं हम, कौन सी, जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस क्या करते हैं, एक्सहेल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर इनमें ऑक्सीजन लिखा गया है तो यहाँ क्या आना चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सेंटेंस क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि एक्सहेल कौन सी होती है, हम कौन सी गैस बाहर आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर क्या लिखा है, ऑक्सीजन। तो ये क्या होगा, सेंटेंस वाला फॉल्स होगा। मॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक्स, और मॉलिक्यूल जो है किस फॉर्म में होते हैं, वो ब्रिक्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से करना है, ये एक्सरसाइज आपको अपनी कॉपी में करनी है। हाँ, ये अदर वर्क जो है आपको बुक में ही करना है, केवल जो है ओनली जो है क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर कॉपी में। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और ये क्या कहते हैं आपकी मैचिंग है, ये सब आपको बुक के अंदर ही करना है। थैंक यू।